दोस्तों, हमारे बीच में पृथ्वी प्रतापगढ़ से मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री मोतीलाल सिंह, जिनका लोग मोतीलाल नाम से ही ज्यादा फेमस है, वैसे तो राजेंद्र प्रताप सिंह नाम है इनका। वहां से चलकर यहाँ माता मुंबई देवी के दर्शन करने के आए हैं और यहाँ पे उनको दर्शन कराने के लिए तमाम लोग जो उनके प्रेमी है, जो चाहने वाले हैं, आए हैं। आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं, कैसा लगा उनको। जी सर जी। मुंबई के बारे में तो हमेशा हम अपने बाल्यकाल से इस माया नगरी की महिमा के बखान को सुना करते थे और मुंबई आने जाने का सिलसिला भी इसलिए बना रहता है कि उत्तर भारतीय महानुभावों की संख्या महाराष्ट्र में बहुत है। उनसे मिलने के लिए और महाराज शिवाजी के दर्शन और उनके मंदिरों पर आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य हम सबको मिलता है। मुझे जो विशेष खुशी हुई जब मैं आया, मैं सबसे पहले तो अपने बहुत ही अभिन्न मित्र और वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ उद्योगपति, व्यवसायी श्री राजाराम देशमुख जी से मेरी मुलाकात, जो भगवान गणेश के दर्शन को सिद्धि विनायक मंदिर आते थे और आते हैं, तो देशमुख जी के कारण बड़ी आत्मीयता मिलती है। भगवान के दर्शन का जो सौभाग्य मिलता है वो भी अद्भुत है, उसकी जितनी सराहना करूं कम है। आज जब मैं अपनी कुलदेवी मां बम्बा देवी का दर्शन करने आया तो उन्हें बम्बई की, जिसे माया नगरी कहते हैं, माया नगरी की गलियों में अपने उद्योगपति मित्र श्री कन्हैया जी कक्कड़, श्री विमल जी जो हमारे वाराणसी के रहने वाले हैं, श्री विजय अग्रवाल जी जो जिनसे बातचीत में बड़ा निकट का संबंध और रिश्ता भी मिला कि लखनऊ में जिस व्यक्ति को मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ वो उनका सगा रिश्तेदार निकला। जब दोनों की बातचीत हुई, उनसे मेरी भेंट हुई, घनश्याम जी से मेरी भेंट हुई और एक ऐसे व्यक्ति से भी दूरभाष पर मेरी बात हुई जो पृथ्वीराज चौहान की ऊंचाई को छूने का काम करते हैं। नाम भी उनका आदरणीय पृथ्वीराज कोठारी जी है, जिन्होंने अहमदाबाद में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस विश्व के सबसे मजबूत राजनेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में शिरकत की और उस कार्यक्रम के वो संचालक थे। उनसे भी मुझे बात करने का सौभाग्य मिला और उनकी आदरणीय पत्नी वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी पुत्र वधू आदरणीय मोहित जी की धर्मपत्नी जो इस एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं, उनकी भी शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई। और जब भी मैं इस माया नगरी में आता हूं तो भगवान का दर्शन, माँ का दर्शन, महालक्ष्मी का दर्शन, उनका आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो विनम्रता का पाठ पढ़ के जाता हूँ। ऐसी विनम्रता इतनी संपन्न लोगों की जीवा से, उनकी वाणी से, उनके आचार से, उनके विचार से, उनके व्यवहार से जो देखने को मिलता है, मैं तो मानता हूँ कि भगवान सिद्धि विनायक का आशीर्वाद उन सब पर है, इसलिए वो विनम्र है। माँ महालक्ष्मी की असीमित कृपा है, इसलिए वो लक्ष्मी पुत्र हैं। और कुलदेवी माँ बम्बा देवी का उन्हें एक तरफा आशीर्वाद है, इसलिए वो माया नगरी के सब बादशाह और लक्ष्मी पुत्र के रूप में वहां स्थापित हैं। जिस तरह की बातचीत में उनसे मैंने सुना तो मुझे तो लगता है कि उनकी न तो हैसियत को आंका जा सकता है, लक्ष्मी की उन पर असीमित कृपा है। उसके बाद भी न तो उनके पहनावे से हम उनकी हैसियत को आंक पाए, न उनकी बातचीत से कहीं हम उस अहंकार की भाषा को सुन पाए। और जिस तरह से समय दिया उन्होंने, जो आदमी इतना व्यस्त हो, जो इतने बड़े उद्योगपति हो, वो उनमें इतनी हॉस्पिटलिटी हो
यह मैं मानता हूं कि मां बुम्बा देवी की साक्षात कृपा है ऐसे उद्योगपतियों पर। और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया। दो वाराणसी के हमारे मित्र यहाँ स्थापित हैं, उनके पूज्य पिताजी, जिनके बारे में ये बताया गया कि ऐसे हार बनाने और डिजाइनिंग के वो एक छत्र राज करने वाले हमारे व्यवसायी हैं, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। और पूरे परिवार का, हमारे परिवार के भी जो मित्र पत्रकारिता के जगत में हैं, जिन्होंने आज मुझे मेरे इस विचार को रिकॉर्ड भी किया, वो भी मिले। मेरे और पड़ोसी जो चांदा, जो हमारी विधानसभा पट्टी से लगी हुई सीमा है, वहाँ के हमारे कुछ छोटे भाई मिले जो इन अपने बड़े व्यवसायियों के साथ काम कर रहे हैं। और भी परिवार के लोग मिले, रवि जी मिले जिन्होंने हमको दर्शन कराया। और दर्शन ही नहीं कराया, आज सुबह से कोई अपना निजी काम नहीं किया और हमारी मेहमान नवाजी में सब की कृपा रही। मैं फिर मां बुम्बा देवी की कृपा रहे, मेरी नजर न लगे, हर व्यक्ति, हर समाज सेवक इन्हीं लोगों के व्यवहार का हो, इन्हीं की विनम्रता का हो, और हर धनाढ्य लक्ष्मी पुत्र इसी प्रकार के भाव से जुड़े, तभी यह देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। जब हम दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो मैंने देखा कि गणेश और लक्ष्मी दोनों के आशीर्वाद के ये धनाढ्य पुत्र, जिनसे आज मेरी भेंट हुई, इनसे एक पाठ पढ़ के जा रहा हूं कि हैसियत चाहे जो हो, लेकिन विनम्रता का भाव कहीं कमजोर न हो, परिलक्षित न हो, न सुनने में मिले न देखने में मिले। अगर इस भाव से आप इस समाज के सामने खड़े होंगे तो कभी भी आपका कद छोटा नहीं हो सकता। यही मेरी शुभकामना अपने इस परिवार के प्रति है। मां बुम्बा देवी के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के अपने ऐसे परिवारजनों की उन्नति, उनके यशस्वी जीवन, धन धान्य से उनकी तिजोरी भरी रहे, उनके भाव धन धान्य की इच्छा से परिपूर्ण रही। मेरी माँ की चरणों में याचना प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। हरीफ अग्रवाल साहब कर रहे थे, कन्हैया जी कर रहे थे कि आपसे बड़ा हार कोई बनाने वाला नहीं। अब हमारी बीवी बूढ़ी हो गई, नहीं तो कहेंगे भाई चलो आधा किलो वाला पहना देते। आप देख रहे हैं केकेपी डिजिटल मीडिया नेटवर्क न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।